एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज फिर से आप लोगों के बीच में एक नई क्लास लेकर के आ चुका हूं और हम लोगों का जो ये क्लास का सिलसिला है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों की क्लास इंग्लिश के साथ मैथ्स की भी क्लास चल रही है, तो कुछ कारण की वजह से कल की क्लास आपकी पोस्ट नहीं हो पाई थी, तो आज आपकी क्लास मैथ की कराई जाएगी और आपकी क्लास आएगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं। हमने आपका जितना टाइप था, जितने सारे रूल थे टेंस से रिलेटेड लेकर के टेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस, शॉर्टकट और कंडीशनल सेंटेंस को लेकर के सारे रूल एंड रेगुलेशंस को मैंने आपको समझा दिया था। अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे, 15 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए थे और आज हम फिर लगभग 15 या 20 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों के 4 या 5 दिन की क्लास में लगभग से 100 या 100 के अबव देन हम लोग आपके क्वेश्चन सॉल्व करा दें, जिससे आप लोग भी प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम अपने समय को 1 मिनट भी इन्वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं, वहां से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि हम जब आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो विथ रीजन हम आपको बताते चलते हैं कि यहां पर इसका होने का रीजन क्या है, किस रीजन से ऐसा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को परेशान होने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। बस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो को आप शेयर करते हैं तो यह जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है काफी कुछ बच्चों के बीच में जाएगी, सभी को इसका बेनिफिट होगा। चलिए हम अपने सीधे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, कहीं इधर उधर न भटक करके सीधा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहां पे आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं। अभी हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब टेंस के जब आगे चलेंगे तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे, वहां भी हम चीजों को समझाएंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो ही हैज गॉन टू जयपुर। अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहां पर जो हमको करेक्ट करने की बात कही जा रही है, अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब, हमने आपको यही बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जब वहां पे मैंने डिस्कस किया तो वहां पे मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव का यूज करेंगे। इस बात को मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिया था। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यह क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेट करें अपने हेल्पिंग वर्ब पर, बाकी गो वेंट का वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, बात सही है। लेकिन अगर हम देखने का प्रयास करें तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट्स वह रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। तो यहां पर ही के साथ हैव का यूज ना होकर के क्या होगा? हैज का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा।
आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं। आई हैव प्लेड। अब हम देखने का प्रयास करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, न कि हैज का यूज करेंगे। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हम हैज को रिमूव करते हैं। रिमूव करके यहां पे क्या करेंगे, हैव को अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर फोकस करते हैं। हम अपने अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो दे हैव अराइव्ड यस्टरडे। अब बात मैंने आप लोगों को चीजों को नंबर लाइन पर बहुत कायदे से, बहुत ही बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करके वहां पे मैंने आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझाया था। आई होप कि चीजें आपको याद होंगी। मैंने शायद आप लोगों को समझाया था कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन का अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे तो प्रेजेंट के थोड़ा सा भी हम पीछे चलते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, पास्ट की करते हैं। अगर हम प्रेजेंट के आगे की बात करते हैं तो किसकी करते हैं, फ्यूचर की करते हैं। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। हम प्रेजेंट के थोड़ा सा भी पीछे चलते हैं तो क्या होता है, पास्ट होता है। अब प्रेजेंट के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्या होगा, वह फ्यूचर होगा। तो जब हम बात प्रेजेंट के पीछे के देखते हैं तो यहां हम देखने और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हैव हम पास्ट के, यानी यह पास्ट का, इसमें अगर हम पीछे जाएंगे तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जब यह पास्ट को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब हम यहां से हैव को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जब हैव को रिमूव करेंगे, दे अराइव्ड यस्टरडे, इट मींस दैट यस्टरडे आपका क्या है, पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। ठीक है, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। और अगर प्रॉब्लम होती है, चीजें आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, कमेंट लिख करके बताएं। जब चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो हम प्रयास यह करेंगे कि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और हम फिर से चीजों को अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल पर अगर ध्यान देते हैं, डियर स्टूडेंट्स, हैव ही प्लेड अ मैच। अगर हम देखें, हम इस सेंटेंस को कायदे से देखने समझने का प्रयास करें तो ही हमारा क्या है, डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है। लेकिन यह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब हम बात सिंगुलर सब्जेक्ट की करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन हम जस्ट इसके पहले की बात देख रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वह किसकी है, प्लूरल की है। तो जब यह बात प्लूरल की बता रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये मिस्टेक है। तो हमको हैव को हटाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। आप लोग कंसंट्रेट होंगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। अगर आप टॉपिक पे कंसंट्रेट होते हैं तो शायद मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। राम हैज गॉन 2 मिनट्स अगो। मैंने आपको जब मैं टेंस बता रहा था, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो वहां मैंने डिस्कस किया था यस्टरडे, येट, अगो, ऐसे सब जब ये वर्ड आते हैं, ये वर्ड ये हमको अपने पास्ट की तरफ के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं। अगर हम इसको कायदे से नंबर लाइन पे समझने का प्रयास करें, 2 मिनट अगो, इट मींस दैट 2 मिनट अगर पीछे चलेंगे तो हम पास्ट में जाएंगे। अब यह जब हम पास्ट में देखते हैं तो 2 मिनट अगो 2 मिनट की बात कर रहा है, इसका मतलब यह पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है।
जब यह पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताएगा तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम को हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। लेकिन अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम इस बात यहाँ पे देख रहे हैं तो यह प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा हो रही है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा हो रही है तो हम अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका डियर स्टूडेंट 2 मिनट अगो है, यह 2 मिनट अगो क्या हो जाएगा? हमारा हट जाएगा, क्योंकि 2 मिनट अगो यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से आपका हम 2 मिनट अगो को यहां से हटाते हैं। यहां पे थोड़ा सा जो वर्ड का है वह भी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। राम हैज जस्ट गॉन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो हमारा परफेक्ट होता है, परफेक्ट हमें यह बताता है कि हमारा काम अभी अभी जस्ट क्या हुआ है? जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। क्या हुआ है? जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। तो हम जब इसको परफेक्ट अकॉर्डिंग करने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं। ही नॉट हैज टेकन फूड। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पर जो बच्चों जो यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे जो एरर है वह वर्ड के अरेंजमेंट को लेकर के, यानी वर्ड के अरेंजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड के अरेंजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है। जैसा कि जब मैं रूल बताया था, अगर आप रूल को देखेंगे या चीजें आपके मन में चल रही होंगी तो आपको एग्जाम्पल देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि यहां पे जो प्रॉब्लम है वह अरेंजमेंट को लेकर के है। किसको लेकर के है? अरेंजमेंट को लेकर के है। तो हम जरा देखने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखेंगे। तो यह जो नॉट की अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट्स, वह यहां ना होकर के कहां होगी? हैज के बाद होगी। जरा देखेंगे क्या होगा। ही हैज नॉट टेकन फूड। ठीक, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जरा समझने का प्रयास करेंगे। ही वॉज इल सिंस मॉर्निंग। ही वॉज इल सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर जब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जब हम यहां देखते हैं सिंस मंडे दिया गया है, हमने बताया था कि कंटिन्यूअस में कोई टाइम नहीं बताते हैं। कंटिन्यूअस में कोई टाइम नहीं बताते हैं। तो जब कंटिन्यूअस में कोई टाइम नहीं बताते हैं तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे? यहां पे जो आपका होगा वह क्या होगा? ही हैज बीन इल सिंस मंडे। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, जरा आगे देखने का प्रयास करेंगे। I have been playing since 2 hours. Playing since 2 hours दिया है। डियर स्टूडेंट, जब playing since 2 hours दिया है, जरा देखेंगे 2 hours, जो 2 hours है माय डियर स्टूडेंट्स, वह आपका पीरियड ऑफ टाइम है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम है। इसलिए यहाँ पर जो ये सिंस की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यह सिंस की अरेंजमेंट यहाँ पे ठीक नहीं। यहाँ पे किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 o'clock। अब फॉर 2 o'clock दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, देखने का प्रयास करेंगे
o'clock, it is the point of time. Just notice that it is the point of time, not a period of time. So here our mistake is the for. यहां पर जो एरर है वह किसको लेकर के है? फॉर को लेकर के है। किसको है? फॉर को लेकर के है। जब 2 o'clock हमारा स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डियर स्टूडेंट फॉर का यूज न करके हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हैज सी कुकिंग फॉर 2 hours। जरा इसको देखने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट, देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हैज सी, अब यहां पे हैज भी दिया गया है, कुकिंग भी दिया गया है, फॉर 2 hours दिया गया है, तो यानी कि टाइम भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। इसका मतलब हमारा जो यहां होगा यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? हैज शी बीन कुकिंग फॉर 2 hours। आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम टेंस से लेकर के दूर हो जाए। आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में टेंस से लेकर के जो प्रॉब्लम अराइज होती है वह आपकी प्रॉब्लम अराइज न हो, टेंस से लेकर के सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाए। तो एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, थोड़ा आगे डिस्कस करता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, हम उनको सॉल्व करते हैं और आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ध्यान से देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। Have I been not playing for 1 hour? अब जरा देखने का प्रयास करेंगे तो हैव आई बीन नॉट दिया गया है। यहां पर हमको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्योंकि जो नॉट की अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट ठीक जगह नहीं है। जो नॉट की अरेंजमेंट है वह ठीक जगह नहीं है, बाकी तो सारी चीजें सही है। तो क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। लिखा है सी हैव जस्ट अराइव। अब जब बात जस्ट की कर दी गई, इसका मतलब कि अभी अभी हुआ है। अभी अभी होने का मतलब वह प्रेजेंट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जब प्रेजेंट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव का यूज नहीं होगा, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। तो इस हैव को हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे, उसकी जगह हैज का यूज करेंगे। अब राजू इज प्लेइंग फॉर 3 hours। अब देखेंगे यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका टाइम दिया है। जब टाइम दिया है इट मींस दैट यह कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में न होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। तो जब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो हम लोग इज को हटा करके हमारा राजू जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा? हैज बीन। क्या हो जाएगा? राजू हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। समझ में आ रहा है? आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब अगला पॉइंट है आई नोन हिम। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसका थर्ड फॉर्म नहीं होता। हम अगर इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई नो हिम। ठीक,
बस इसके लिए यही होगा। अब आगे है, दे हैव बीन नॉट रीडिंग सिंस एन आवर। बाकी चीजें तो सही है। अगर हम देखने का प्रयास करें, यहां पे किसी वर्ड के अरेंजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है, यहां पर किसी वर्ड के अरेंजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है, और जो वर्ड हमारा है जिसकी अरेंजमेंट है दे हैव बीन नॉट दिया है। जो नॉट की अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट, यह जो अरेंजमेंट है यह अरेंजमेंट गलत है। क्या है? इसकी जो अरेंजमेंट है वह गलत है। तो क्या होगा? दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस एन आवर, रीडिंग सिंस एन आवर, ठीक है। रीडिंग आगे देखेंगे। अब यहां पर एन आवर है, यदि 1 घंटे की बात की जा रही है तो 1 घंटा डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। यह हमारा फिक्स टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर का यूज होगा। आई होप की चीजें यहां तक आपके समझ में आई होंगी। आई होप की चीजें यहां तक आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझा रहे हैं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और वन थिंग्स और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि जब आपका फीडबैक हमको मिलेगा तो हम उसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और इम्प्रूवमेंट से हम यह प्रयास करेंगे कि कितना बेहतर इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ में आए, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप नो डाउट बेहतर करोगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि चीजें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं। और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जब आपका टॉपिक फिनिश होगा मैं भरपूर मात्रा में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, सभी टेंसेस को लेकर के, कंपैरेटिव एनालिसिस को लेकर के, शॉर्टकट को लेकर के, और आपका कंडीशनल सेंटेंस को लेकर के सारी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे 2, 3, 4 जो भी क्लास लेनी पड़े मैं क्लास लूंगा और आपकी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको चीजें जब बेहतर समझ में आएंगी तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आगे है ही गॉन टू जयपुर। अब देखेंगे ही गॉन टू जयपुर है। जब ही गॉन टू जयपुर दिया है, यहां पे कोई वर्ब नहीं दिया गया है, तो हमको इंप्रूवमेंट इस सेंटेंस में करना है। तो जब हम सेंटेंस को एरर देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे अगर गॉन है तो गो, वेंट, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में होता यूज नहीं होता है, अगर होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, तीनों परफेक्ट को मैंने बताया था कि तीनों परफेक्ट में सब्जेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज या हैव यूज होता है, पास्ट के परफेक्ट में हैड का यूज होता है, फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का यूज होता है, लेकिन यहां पर नहीं है। इसका मतलब यह पास्ट का टाइम बता रहा है। पास्ट के यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो यह पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यह पास्ट के इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसे कंडीशन में वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म न होकर के वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। तो सेकेंड फॉर्म ही वेंट होगा। क्या होगा? ही वेंट होगा। डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आगे। ही जस्ट वेंट टू जयपुर। जब जस्ट की बात की जा रही है,
जब बात जस्ट की जाएगी तो मैंने आपको पहले बताया था, जस्ट का मतलब अभी अभी, जो काम अभी अभी फिनिश होता है उसको हम प्रेजेंट के परफेक्ट में बताते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और जुड़ी हुई है, वह चीज क्या जुड़ी हुई है, व्हेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है, इट मींस दैट यह पास्ट के इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है या पास्ट के इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। जब यह पास्ट के इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है तो इसका मतलब हमको पास्ट के इंडेफिनिट पे ले जाएंगे। जब पास्ट के इंडेफिनिट में ले जाएंगे तब क्या करेंगे, जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे। ही वेंट टू जयपुर, क्या होगा, ही वेंट टू जयपुर। अब बात स्पेसिफिक टाइम बताने की हुई। जब बात स्पेसिफिक टाइम के बताने की हुई तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, अ शॉर्ट, इसके लिए यूज कर सकते हैं अ शॉर्ट व्हाइल अगो। जब अगो के यूज कर लेंगे तो हमने बताया था अगो, येट, यस्टरडे, ये सब हमारे पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। डिड ही केम यस्टरडे, डिड ही केम यस्टरडे, जरा देखेंगे तो जब बात डिड की आ गई इट मींस दैट यह पास्ट का इंडेफिनिट है, लेकिन सेंटेंस क्या है डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव है। जब यह इंट्रोगेटिव है इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह जब इंट्रोगेटिव तो इसका मतलब यह क्या होगा, यहां पर इंट्रोगेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं यूज किया जाता, वहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम इसको सही करने का प्रयास करते हैं। डिड ही केम का हो जाएगा कम, यस्टरडे बाकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट। आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम फिर से आप लोगों के बीच में एक नई क्लास को लेकर के, कुछ नए एग्जाम्पल्स को लेकर के आगे टेंस को कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को बताते चलेंगे। आप लोग जितने एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं इस एग्जाम्पल्स का भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। मैं अगर आपको एक दिन में 20, 15, 18 जो एग्जाम्पल करा, अगर मैं 18 एग्जाम्पल मैंने आज कराए हैं तो आपको 36 इस 18 को छोड़ करके 36 प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास इतनी ही। आज के लिए अलविदा। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद।